उत्तानपाद महाराज मनु के पुत्र, उन्होंने 2 विवाह किए। रानी बड़ी का नाम सुनीति, छोटी का नाम सुरुचि। सुनीति राजा की सुंदर नीति, जो राजा सुंदर नीति के साथ में शासन करता है उसके साथ रहती है सुनीति। सुरुचि, मन को जो अच्छा लगा वही किया, उसका नाम सुरुचि। और अच्छा तो कभी बुरा भी अच्छा लगता है तो कभी अच्छा भी अच्छा लगता है। इसलिए जीवन पर्यंत याद रखिए कि हमें जीवन में क्या करना चाहिए। हम भी अपने अपने घर में शासन करते हैं, सुंदर नीति के साथ ही हमको रहना चाहिए, सुरुचि के साथ नहीं। जब तक हम सुनीति के साथ रहेंगे हमारे घर में धर्म बना रहेगा, और जिस दिन से हम सुरुचि के साथ रहना प्रारंभ कर देंगे उसी दिन हमारे घर में क्लेश, अशांति प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए सुरुचि के साथ नहीं, सुनीति के साथ रहना चाहिए। सुरुचि देखने में सुंदर दिखती है, सुनीति देखने में सुंदर नहीं दिखती। जीव को, इन आंखों को एक बुरी आदत पड़ी है। जब भी हम किसी को, सुंदर व्यक्ति को देखते हैं, किसी सुंदर व्यक्तित्व को देखते हैं या किसी भी सुंदर वस्तु को देखते हैं, हमारा मन उस पर आकर्षित हो जाता है। बहुत से लोग कह रहे थे महाराज पंडाल बड़ा सुंदर बनाया है, बहुत से लोग कह रहे थे महाराज आपने जो स्टेज सजाया वो बहुत सुंदर सजाया है। व्यसन है इन आंखों का। नैन विषय मोकू भयऊ, कोई भी वस्तु, व्यक्ति सुंदर दिख जाए हम उसे देखने लग जाते हैं। शोरूम में जाते हो, अच्छी अच्छी चीजें देखते हो, बुरी चीज क्यों नहीं देखते हो? बुरी चीज क्यों नहीं देखते हो, अच्छी क्यों देखते हो? अच्छा, कई लोगों को बुरी चीज भी अच्छी लगती है। आजकल कपड़े फटे हुए आ रहे हैं, आते हैं ना, लोगों को वो अच्छे लगते हैं, वो सुरुचि है। फटा हुआ है जो ऑलरेडी फटने के बाद उसको फेंक देना चाहिए, वो शोरूम से नया लेके आ रहे हैं फटा हुआ। ले अब भाई नया ही ले आ, फट तो अपने आप जाएगा, लेकिन सुरुचि है। सुनीति यही कहती है कि जब भी जाओ अच्छा लेकर आओ, बुरा नहीं। ये सुनीति। लेकिन जब राजा की सुरुचि जागृत हो जाती है तो राजा की सुंदर नीति का परित्याग हो जाता है, सुनीति का परित्याग हो गया। सुनीति के ध्रुव, सुरुचि के उत्तम। सुखदेव जी महाराज कहते हैं दोनों ही बालक छोटे छोटे हैं। एक दिन ध्रुव जी महाराज खेलते हुए अपने पिता की गोद में जाकर बैठे। सुखदेव जी कहते हैं राजन, ये छोटी मां से बर्दाश्त नहीं हुआ, और छोटी मां ने ध्रुव को बांह पकड़ी और नीचे उतरा और कहा अगर तुझे इस कोख में बैठना ही है, इस गोद में बैठना ही है, तो पहले परमात्मा से प्रार्थना करके वो तुझे मेरी कोख से जन्म दे। जिस दिन तू मेरी कोख से जन्म लेकर आएगा उस दिन तू इस गोद में बैठ सकता है। बालक बड़ा दुखी हुआ। रोते हुए बालक ध्रुव अपनी मां के पास गए, मां के समीप गए और मां से कहा, मां क्या मैं अपने पिता की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं हूं? पूछा क्यों, ऐसा क्यों कहते हो? बोले मेरी मां ने मुझे मेरे पिता की गोद में बैठने नहीं दिया। कहा कि मेरी कोख से जब जन्म लेगा तब बैठेगा, नहीं तो नहीं। मेरे भाई बहन, बहुत से लोग कहते हैं बच्चे बिगड़ गए। मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे बच्चे बिगड़े हुए नहीं लगते, मुझे मां बाप बिगड़े हुए लगते हैं। बच्चे नहीं बिगड़े हैं, मां बाप बिगड़ गए। पहले दादी दादा, नानी नाना, जब बच्चा पास में सोता था रात्रि में तो उसको कैसी कहानियां सुनाया करते थे, हैं? भगवान के विषय की कहानियां सुनाया करते थे, भगवान से संबंधित हमारा इतिहास उनको बताया करते थे। और आजकल के नानी नाना क्या सिखाते बच्चों को, बताना जरा, बोले बोले बोले। मम्मी पापा क्या सिखाते बच्चों को? जब 2-2.5 साल का हो जाता है बच्चा, क्या सिखाते? बोलना, अरे बोलो, कौन सा? जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर यस पापा, कैन आई योर डैडी? बोले नो पापा। क्या मैं तुम्हारा बाप हूं? बोले नहीं पापा।
सबका बाप है वो, तू किसका बाप हो? अभी से जब संस्कार युक्त नहीं करेगा अपने बच्चों को, तो जब बुढ़ापे में तुझे ये सेवा का अवसर देंगे, तू चाहेगा कि मेरी सेवा करे, तो कहां से करेंगे ये तेरी सेवा? तूने मौका नहीं दिया, तूने संस्कार नहीं दिया। अरे भाई, कितनी बार मैंने कहा है, तुम अपने बच्चों को अगर संपत्ति नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, अपने बच्चों को संस्कार जरूर दो। अगर तुमने अपने बच्चों को संस्कार दे दिए, तो संस्कार से बड़ी दुनिया में कोई संपत्ति नहीं मेरे भाई बहन। दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति अगर है तो वो है संस्कार की संपत्ति। हमारे बच्चों में संस्कार हो, उन्हें मालूम हो कि बड़ों से कैसे बातें की जाती है, उन्हें मालूम हो कि धर्म कैसे पालन किया जाता है। लेकिन क्या हमारे बच्चों को मालूम है? हम अपने बच्चों से कहते जाओ वहां अच्छी जगह पे जाओ, तो बच्चे कहते हम पे टाइम नहीं, आप ही हो, आप किस काम में आओगे, बूढ़े हो गए, जाओ आप। पहले कथा 2 टाइम हुआ करती थी, होती थी ना, 2 समय होती थी कथा। अब मैंने उस समय भी पहले जब कथा शुरू की थी 2 समय होती थी, उस समय तो कथा हम करते थे। कई बच्चों को मैं देखता था कि वो अपने बड़े बुजुर्गों को, जो बुजुर्ग हो जाते थे, सुबह की बेला में छोड़ के जाते थे और एक डिब्बा भी पैक करके दे जाते थे, पानी की एक बोतल दे जाते थे। बोले अब शाम को इकट्ठा आएंगे, बोलो राधे राधे, और शाम को आएंगे और आपको ले जाएंगे। ये संस्कार नहीं है। दादी दादा के साथ तुम्हें भी कथा सुनना चाहिए, ज्यादा नहीं तो आधे घंटे सुनो, समय के मुताबिक सुनो। अरे भगवान से मत बचो मेरे भाई बहन, जोर से बोलना पड़ेगा।